हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक शायरी से करते हैं कि शायरी है कि किताब है, नोट्स है, टाइम है और पास होने का हौसला भी है। क्या कहते हैं जनाब? किताब है, नोट्स है, टाइम है और पास होने का हौसला भी है। बस ये साला मूड ही नहीं बनता कि पढ़ाई कब करें। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आपका मूड अभी कहाँ लगा है, वहीं जहाँ पर सभी का लगा होता है। बट आपके मूड में हम ऐसी बातें डालने वाले हैं जो आपके दिमाग और पेपर में घुसने के बाद सीधे कहाँ देखने को मिलेगी? सीधे रिजल्ट में देखने को मिलेगी। तो आप भले ही देखें या ना देखें, पर हम दिखाएंगे ज़रूर। आपको देखना है तो देखिए, पर हम दिखाएंगे ज़रूर रिजल्ट। कुछ नहीं दोस्तों, आपको हम रिजल्ट दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को, जो 11th वालों के लिए खास खाकर यानी कि घास खाकर घिसाई पिटाई के दोनों करके बनाई गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अपना पूरा का पूरा यहाँ पर क्या दिया गया है? रामायण और महाभारत। तो यही रामायण और महाभारत से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो दोस्तों, ये आरोह काव्यखंड है, इकाई 1। तो इकाई एक से दोस्तों 1 अंक के 6 प्रश्न पूछने वाले हैं, मतलब 6 अंक को आपको अर्जित करना ही है इस इकाई से। तो वो 1 अंक के 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, यानी कि वो सारे प्रश्न देखेंगे जो 6 अंक के आने वाले हैं इस इकाई से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। धमाकेदार वीडियो को शुरुआत करते हुए प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है? तो वो व्यक्ति थे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या कहा? जो कबीरदास जी थे उनको वाणी का डिक्टेटर कहा। दोस्तों, मैं एक ही प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से आपको याद करा दूंगा, आप प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। दूसरा क्वेश्चन है अपना, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। तो प्रकृति के चितेरे कवि दोस्तों, ये सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। आप ध्यान में रखना, प्रकृति के चितेरे कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। बिल्कुल, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने की इसकी संभावना है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। जो मीराबाई थी वो कहाँ की थी? राजस्थान की थी। तो उनकी मूल भाषा भी क्या हो जाएगी दोस्तों? राजस्थानी हो जाएगी। तो राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो आपको ध्यान में रखना है, वो ब्रज भाषा थी। ब्रज यानी कि जो कृष्ण भगवान की जो गांव की भाषा थी उसे ब्रज कहते थे दोस्तों। तो ब्रज भाषा का प्रभाव राजस्थानी पर दिखाई देता था। चौथा क्वेश्चन है अपना, वे आंखें कविता का मूल स्वर है। तो वे आंखें कविता का मूल स्वर है दोस्तों, प्रगतिवादी, है ना कि नहीं? कविता का गांधी कहे जाते हैं। आप जैसे गांधी जी को आप सभी जानते होंगे, तो उसी प्रकार जो कविता के गांधी हैं वो किसे कहा जाता है? तो कविता के गांधी दोस्तों, ये भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश से, अपने मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। इन्हें क्या कहा जाता है? कविता का गांधी। कौन है कविता का गांधी? भवानी प्रसाद मिश्र है। बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। दोबारा सुन के और याद करने की कोशिश भी ना कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो बिल्कुल आपके जितने भी मार्क्स मिलने वाले हैं वो बिल्कुल मिलने ही वाले हैं और मिलके ही रहेंगे। छठवां क्वेश्चन है अपना, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। किसमें? जो पंत थे दोस्तों, यानी कि सुमित्रानंदन पंत, उन्होंने अपनी कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार किस में प्रस्तुत किए हैं? तो वो पल्लव में प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। ये पल्लव उनका एक ग्रंथ था। आप सातवां देख लेते हैं, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्तियों में तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? तो तुम्हारा शब्द दोस्तों माँ के लिए नहीं आ सकता, ना ही बहन के लिए नहीं आ सकता, ना ही भाई के लिए नहीं आ सकता। इनके लिए तो आएगा, तो अपनी में दोस्तों थोड़ा अब तू आएगा। तू अपन बोलते हैं ना तू, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, अपन इनको बोलते हैं क्या? तू।
पर तू नहीं बोलना चाहिए। तो तुम्हारा सब आपको ट्रिक से याद करना है, तुम्हारा सब पिता के लिए ही आएगा। अब अपन अपने पिता को तू कहकर नहीं बोल सकते, क्या कहकर बोल सकते? तुम्हारा। ये 7 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है 8वां। दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विस्पाई किस विधा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गीति नाट्य। किस विधा की है दोस्तों? गीति नाट्य की है। निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा की कवित्री थी? तो निर्मला पुतुल दोस्तों आपको पता होगा वो झारखंड राज्य से अपना संबंध रखती थी, तो वो संथाली भाषा की कवित्री थी। 10वां क्वेश्चन है अपना, छाड़ी दई कुल की कहानी का करिहे कोई रेखांकित शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द, यहाँ पर रेखा खींचना था दोस्तों कानी में, यहाँ पर कानी में रेखा खींचना था। तो कानी का तात्पर्य क्या होता है? मर्यादा। 11वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है? बीजक का खंड दोस्तों साखी भी है, सबद भी है और रमैनी भी है। ये तीनों रचनाएं कबीरदास जी की हैं। आपको ध्यान में रखना है, कबीरदास जी का लेखक वो कवि परिचय आएगा तो आपको रचनाएं पूछेगा उसमें, तो आपको रचनाएं ये 3 भर देना है। कौन कौन सी? साखी, सबद और रमैनी। तो इनमें ये बीजक के ये तीनों भाग थे। तो बीजक का कौन सा भाग नहीं है दोस्तों? ये वाला पद नहीं है, पद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद। 12वां क्वेश्चन है अपना, जिस प्रकार आत्मा के मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसका है? मतलब ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहने वाले अपनी जो महान लेखक हैं वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या कहा था? जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। तो दोस्तों ये आज के कुछ जो सही विकल्प इम्पोर्टेंट वाले थे, तो इनमें से दोस्तों आपके फिर भी बहुत से क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके पेपर में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और वो क्या क्या करते हैं वो सब कुछ कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर अपन समापन करते हैं, और अगले वीडियो के लिए आपको क्या करना है आपको तो पता ही होगा, आप समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।